हेलो एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन 6.6 के बारे में करेंगे हम लोग कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एक्चुअली मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो यूज होता है वो क्या होता है उसको आप देखो। पहले एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, फिर उसमें समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई टावर है, ठीक है, ये आपका कोई टावर है और हमने क्या किया है कि हमने यहाँ से एक बॉल को फेंका है, एक बॉल को इधर फेंका है और बॉल का जो पाथ है हमारे पास वो मान लेते हैं कि जैसे ये देख रखा है एच एक्स जो है 60 + x माइनस एच एक्स जो है आपका 60 और +x माइनस कितना है हमारे पास x² / 60। ओके, मान लेते हैं कि इस पाथ को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस पाथ को ट्रेवल कर रहा है हमारे पास। तो अब हमें बताना है कि यहाँ से जब हमने फेंका है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो हम पता है हम सिर्फ ना हम इस फंक्शन के बेस्ड पे इसका मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं। इवन ये भी बता सकते हैं कि ये जो होगा वो कहाँ पे जाके जो है, अगर मान लेते हैं कि हमें इसका हाइट वगैरह पता हो तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करेगा ये, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक मैक्सिमम जाएगा हमारे पास। सब कुछ जो है वो हम लोग यहीं से बता सकते हैं इसका। तो इसमें किसका यूज करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव्स का यूज करके, और इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लेते हैं और लेते हैं मान लेते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कोई हेलीकॉप्टर है जो कि क्या कर रहा है कि इस पाथ को ट्रेवल कर रहा है। मान लिया कि हमने क्या किया कि उसको निकाला कि कौन से पाथ को ट्रेवल कर रहा है, उसके इक्वेशन निकाला। तो हमने मान लिया कि और उसको प्लॉट किया तो देखा कि इस तरीके से, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है हमारा, ठीक है, वो इस रास्ते पे चल रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे है, कोई सोल्जर है, ठीक है, उसको क्या करना है, इस एरोप्लेन को हिट करना है, ठीक है, ये हमारे पास एरोप्लेन है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है सोल्जर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हिट करना है। तो वो कब हिट करना चाहेगा, जब वो क्या हो, इससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, तब वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से उसको ये कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ उसको हिट कर सकता है ताकि इसको नुकसान ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका भी हम लोग पता जो है ना कि आखिर अगर मान लेते हैं कि हमें इसका पाथ पता हो और इस सोल्जर का पोजीशन पता हो तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कौन से टाइम पे होगा और कब होगा हमारे पास, वो सब कुछ हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करके, अगेन डेरिवेटिव्स का यूज़ करके, ठीक है, डेरिवेटिव्स का यूज़ करके। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्या किया जाए कि आपको कोई ऐसे सीट दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से ओपन सीट दे दिया गया आपको, मान लेते हैं, ठीक है, और बोला गया कि ये जैसे 10 × 20 का सीट है आपका, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको कोई भी मेटल का सीट है, जैसे एल्युमिनियम मान लेते हैं, एल्युमिनियम का सीट है, और आपको क्या करना है, एक ओपन बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स बनाना है। और आप बॉक्स ऐसा बनाना चाहते हो कि इसका वॉल्यूम जो हो मैक्सिमम हो, वॉल्यूम जो हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखो कैसे बना सकते हो, मतलब बनाओगे कैसे आप, तो आप क्या करोगे ऐसे, मतलब कि इस तरीके से आप ऐसे यहाँ से कट करोगे, कुछ यहाँ से कट करोगे, कुछ यहाँ से कट करोगे, कुछ यहाँ से कट करोगे, और फिर क्या करोगे, फिर उसको मोड़ोगे आप, तो आपका बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स बन जाएगा जिसका कोई ढक्कन नहीं होगा हमारे पास, ऊपर टॉप लेयर नहीं होगा हमारे पास। तो उसका कुछ वॉल्यूम निकल के आएगा। आप अगर थोड़ा ज़्यादा ऐसे काट दोगे, ऐसे ज़्यादा काट दोगे तो आपका जो बॉक्स होगा वो थोड़ा ज़्यादा हाइट का बनेगा, तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा हमारे पास। अगर और थोड़ा सा काट दें तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा हमारे पास। तो अब हमें यही बताना है कि आखिर हम लोग कितना काटे, यहाँ से इधर से हर जगह से कितना कितना काटा जाए कि जो हमारा बॉक्स बनने वाला हो वो क्या हो, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो, ठीक है। तो इसका भी यूज ना इसका भी आंसर हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करके दे सकते हैं। डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज़ करके और बता सकते हैं कि हाँ ये कब मैक्सिमम होगा, ये मतलब कितना काटना पड़ेगा ताकि ये जो बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या आएगा, वो होगा आपका मैक्सिमम होगा। और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्या कहा गया कि आपको एक सिलिंड्रिकल कैन बनाना है, सिलिंड्रिकल कैन बनाना है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैन बनाना है जिसमें कि 1000 ml जो है 1000 ml वाटर आ जाए आपका, ठीक है, 1000 ml वाटर आ जाए। आपको क्या करना है, सिलिंड्रिकल एक कैन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा यूज करके और ये बता सकते हैं ना, हम लोग ये बता सकते हैं कि मतलब देखो
अब 1000 ml आपको वाटर रखना है और आपको केन बनाना है, तो आप तो बहुत तरीके से केन बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि बिल्कुल मतलब बेस जो है वो बेस बहुत ही बड़ा ले लो, बहुत बड़ा बेस ले लो और हाइट बिल्कुल थोड़ा सा ले लो, तो आपका उसमें भी 1000 ml वाटर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल हमारा वेस्ट जो होगा। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि आप जैसे जाके वो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हो और वो आपको ऐसा मिले कि पूरे दुकान भर का उसका बेस है, जितना दुकान है उसके दुकान भर का उसका बेस है, ठीक है, और बिल्कुल हाइट कम है, तो वो तो ना तो इकोनॉमिकल है, ना देखने में अच्छा लगेगा, ना मतलब किसी तरीके से वो सही नहीं है। मतलब 20 रुपये का कोला बेचेगा और 2000 का उसका मेटल लगेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये सही नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि बिल्कुल ऐसे पतला पाइप बना दो, घर पे जैसा पाइप आता है हमारे घर पे, मतलब कि जो हमारे बहुत सारे चीज़ों के लिए पाइप हम लोग लगाते हैं, जैसे पानी वगैरह के लिए, तो पानी वाला पाइप की तरह आप ले लो, ठीक है, और उसमें आप 1 लीटर पानी अगर आप ये करो तो कितना हो जाएगा आपका, ऐसे बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा, ठीक है, कि आप बिल्कुल ऐसे पतला सा पाइप बना रहे हो, पतला सा पाइप बना रहे हो, तो ऐसे बहुत सारा हाइट हो जाएगा आपका 1 लीटर ये करने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि केन बनाना है आपको, तो ये तरीका भी आपको सही नहीं है। आपको पता है कि इसमें भी हमारा मटेरियल जो होगा वो ज़्यादा होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी सही नहीं होगा, ना यूज करने में सही होगा, किसी तरीके से सही नहीं है। तो हम लोग ना मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके ये बता सकते हैं कि आखिर किस मतलब किस शेप में रखा, मतलब उसका रेडियस क्या होना चाहिए, उसका हाइट क्या होना चाहिए। हम लोग ना मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके ये बता सकते हैं कि आपका मिनिमम मटेरियल लगे। यहाँ पे जो हम लोग क्या चाहेंगे कि मटेरियल जो है वो हमारा मिनिमम से मिनिमम लगे। मिनिमम मतलब जित सबसे कम जो हो सकता है, एक तो हमारा 1000 लीटर आ भी जाए और हमारा जो मटेरियल हो, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम लगना चाहिए। जितना मिनिमम हम लोग कर सकते हैं, जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना मटेरियल हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो आप अगेन आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज़ करके ना आप ये भी बता सकते हो कि आप फिर आपका आर कितना होना चाहिए और एच कितना होना चाहिए। आप यहाँ से बता सकते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज करके कि हाँ आपका आर कितना होना चाहिए और एच कितना होना चाहिए, ताकि आपका मटेरियल जो है वो मिनिमम लगे। आपका 1000 ml आ भी जाएगा और आपका जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगेन इसका भी आंसर जो है वो ना मैक्सिमम मिनिमा दे सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमा हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा को अच्छे से करेंगे हम लोग। तो चलिए आते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है समथिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्स एंड मिनिमम टाइप का कुछ चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है जो इस तरीके से है हमारे पास। ये कोई इंटरवल है हमारे पास, यहाँ से लेके और यहाँ तक के इंटरवल को हम आई इंटरवल बोल देते हैं, ए से लेके बी तक को हम आई इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मैक्सिमा होगा, इसमें कोई पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा कहलाएगा हमारे पास। जैसे सी पॉइंट हुआ हमारे पास, तो उस पर मैक्सिमा होगा। अगर हम ये कहें कि एफ ऑफ सी जो होगा ना हमारे पास, अगर ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है हमारा, ठीक है, दिस वन इज़ वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ सी जो होगा ना, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि ये जो है वो ग्रेटर देन है एफ एक्स से फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आई, मतलब इस इंटरवल में कोई भी एक्स लेते हैं हम लोग, कोई भी एक्स ले लो, अगर उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रहा है, उस पर जो आपका फंक्शनल वैल्यू आ रहा है उन सबसे ज़्यादा है एफ ऑफ सी पे, मतलब ये वाला आपका क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा, यही ना, एफ ऑफ सी होगा आपका। ये जैसे मान लेते हैं कि x1 पॉइंट लेते हैं तो ये आपका होगा कितना, एफ ऑफ x1 होगा। तो अगर आपका सी पे जो है फंक्शनल वैल्यू जो है वो एफ ऑफ x1 से ज़्यादा हो, एफ ऑफ x1 से ज़्यादा हो आपको, तो x1 ही नहीं, मतलब इस पे जितने सारे पॉइंट्स आप लेना चाहो ना, जितने सारे पॉइंट्स लेना चाहो, हर एक पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उससे अगर एफ ऑफ सी ज़्यादा है ना, तो हम लोग कहते हैं कि एफ ऑफ सी जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। सी जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सी जो है हम लोग क्या कहते हैं कि सी जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सी जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और हम लोग कहते हैं कि एफ ऑफ सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये एक छोटे से इंटरवल में हमने बात की है, एफ ऑफ सी जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब धीरे धीरे आएंगे कि हम लोग इसमें डेरिवेटिव का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में आप ऐसे समझो कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे देखा आपने, अब वैसे ही मिनिमम वैल्यू के बारे में देख लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्राफ ऐसा हुआ हमारे पास, ये एक इंटरवल है हमारे पास, ये एक इंटरवल है, अगेन यहाँ से लेके और यहाँ तक मान लेते हैं कि आई इंटरवल है, जो भी हो ए से बी तक, उस लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, आई इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि किसी पॉइंट सी पे मिनिमम वैल्यू होगा, जब हम लोग ऐसा कहेंगे कि एफ ऑफ सी जो होगा ना, एफ ऑफ सी विल बी लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू
मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब इस इंटरवल i में x के हर एक वैल्यू के लिए जो फंक्शनल वैल्यू है ना वो एफ ऑफ सी से आपका ज़्यादा है, यानी कि ये आपका एफ ऑफ सी है और आप बाकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप पता कर रहे हो तो उस पर जो वैल्यू आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ सी से ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या कि इस पूरे इंटरवल में एफ ऑफ सी जो है ना वो मिनिमम वैल्यू है, एफ ऑफ सी जो है हमारे पास, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, और एफ ऑफ सी जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बेसिक मतलब बताया गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम जो होता है वो होता क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो वही एक इंटरवल में आपसे पूछा जाएगा कि इस इंटरवल में आप बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा, इसी को ना जो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट होता है वो इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सट्रीम आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्सट्रीमम मतलब एक्सट्रीमम क्या कि ज़्यादा या फिर जो कम होता है, सबसे कम होता है, तो एक्सट्रीमम टाइप का वो चीज़ दे बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सट्रीमम क्या होगा आपका, इसको हम लोग जो मिनिमम है उसको भी एक्सट्रीम बोलते हैं और मैक्सिमम है उसको भी एक्सट्रीम ही बोलते हैं। तो दोनों जो पॉइंट है ना, ये आपका ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो, ये देख रखा है डेफिनेशन नंबर 3, इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई देन f is said to have maximum value in I if there exists a point C in I such that f of C is greater than equal to f of x for every x belongs to I। मतलब कि अगर बराबर भी हो, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास, ऐसा कुछ बन रहा है इस तरीके से, तो मतलब ये है कि f of C पे जो है आपका वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। बगल में भी हो सकता है बट फिर भी वो वैल्यू तो बराबर ही होगा ना, तो इसलिए वहाँ पे इक्वलिटी लगाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ सी जो है वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है, और सी जो है वो पॉइंट ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। वैसे ही आपका मिनिमम वैल्यू के लिए भी हो जाएगा, एफ इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन, ये आ जाएगा हमारे पास। सी को, एफ ऑफ सी को क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और सी पॉइंट को क्या कहलाते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कहते हैं। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू देखो यही है कि एफ इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट, या तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर क्या हो, मिनिमम वैल्यू हो, तो उसको हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ओके, और एफ ऑफ सी क्या होगा हमारे पास, एक्सट्रीम वैल्यू होगा, और सी जो क्या होगा आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, जहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू आपका बन रहा है वहाँ पे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे, और ये जो वैल्यू होगा हमारे पास वो क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू होगा। जैसे एक्सट्रीम वैल्यू मतलब एक्सट्रीम वैल्यू आपका दोनों तरीके से हो सकता है, ये क्या है आपका, ये है एक्सट्रीम पॉइंट, ये है आपका एक्सट्रीम पॉइंट, और ये क्या है आपका एक्सट्रीम वैल्यू है। अब कम हो तो भी चलेगा और ज़्यादा हो तो भी चलेगा, एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हो। ऐसे ही जब आगे जाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का था नहीं, बट फिर भी एक एक चीज़ हम लोग देखते चलते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, चलिए, तो वही चीज़ देख रखा है यहाँ पे, कहाँ गया, ओके, अब वो देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना के देख रखा है इसने कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ पे जो है हमारे पास मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे। तो चलो इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, अभी आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सी पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है और एफ ऑफ सी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है। यहाँ पे भी सी जो है एक्सट्रीम पॉइंट है और एफ ऑफ सी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास। मिनिमम वैल्यू को भी देखो हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बोल रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू को भी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। जैसे फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू आर है, तो आप इसका अगर जब ग्राफ बनाओगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है हमारे पास, इस तरीके का होता है, दिस वन इज़ वाई, दिस वन इज़, अब ये क्या है वो कब, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि सिंस हमारा ग्राफ जो होता है, देखो हमारा ऊपर में क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई जो होता है वो जीरो होता है, और इधर जो होता है वाई निगेटिव होता है हमारे पास। तो हमारा पूरा का पूरा ग्राफ जो है या तो यहाँ पे टच कर रहा होता है, या तो यहाँ पे टच कर रहा होता है, या फिर कम्प्लीटली ऊपर होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा वाई जो होता है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। या फिर वाई के जगह पे हम लोग अगर एक्स स्क्वायर रखते हैं तो हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो अगर पूछा जाए कि एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू बताइए कि एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि जीरो है, क्योंकि जीरो के बराबर भी है
या फिर 0 से बड़ा है। तो मिनिमम वैल्यू तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे ऊपर चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन सिंस कोई मैक्सिमम वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई नंबर लेके नहीं देख सकते ना कि हाँ ये जो वैल्यू है ना ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो वैसा कुछ हम लोग कर नहीं सकते। तो हम लोग कहते हैं ना कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो यही चीज़ दे के रखा है। हाँ देखो, अगर क्या कर दे कि -2 से लेके और 1 तक उसको हम अगर मान लेते हैं कि बात करते हैं f(x = x² की, ठीक है, हम बात करते हैं f(x = x² की, जहाँ पे कि x जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से लेके और 1 तक, ऐसे उसने दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, f(x) इसका x² का ग्राफ तो बनाएंगे, लेकिन ये जो है वो वैलिड अब किसके लिए है, सिर्फ -2 से लेके और 1 तक के लिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारा -2 है और इधर कहीं हमारा 1 है, तो -2 पे और 1 पे जो ग्राफ आएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट हमारा वैलिड रहेगा, बाकी जो है उसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि -2 से लेके 1 तक ही डिफाइंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो होगा ना इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा। कैसे देखो, आप यहाँ पे देखो तो -2 पे जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका, -2 का होल स्क्वायर, f ऑफ -2 आप पता करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अच्छा, 0 पे आपका कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा आपका x² का, x² कहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, y एक्सिस पे देखते हैं। तो y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग f(x) का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दोनों बता सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, 4 होगा। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये होता है ना कि x का वैल्यू आप -2 से लेके 1 तक जितने सारे वैल्यूज़ हैं, जितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, x के बहुत सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं हम लोग, -2, माइनस का 1.99, माइनस का 1.9999, 1.98, माइनस का 1, 0, 0.01, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो उन सारे पे जब आप मतलब f(x) का वैल्यू निकालोगे तो उसमें से जो सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर देखो ऊपर वाले में हमने क्या किया था, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था, वो हमारा ऐसे चलते जा रहा था, वो जो था वो x = r के लिए डिफाइंड था हमारा, ठीक है ना। ये जो था हमारे पास, ये तो x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है। देखो डिफाइंड तो वहाँ पे भी है, लेकिन हमने क्या किया ना, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हम उससे ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं ना, तो -2 से पहले डाल रहे हैं और ना 1 से ज़्यादा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा वो डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हमने कर दिया है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि हम यही फंक्शन लेते हैं, f(x) = x² लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार x जो है वो हम मान लेते हैं कि ऐसे लेते हैं, -2 से लेके और 1 तक लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए कि क्या होगा। तो देखो मान लेते हैं कि -2 से लेके और 1 तक का अगर ग्राफ बनाया जाए, तो मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा आपका। ओके, अब देखो, अब सिंस आपका -2 पे जो है, -2 पे ओपन है और 1 पे भी ओपन है, इसका मतलब ये है कि ना तो ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं और ना हम लोग ये वैल्यू ले सकते हैं। अब ये वैल्यू अगर नहीं ले सकते हैं तो -2 पे जो वैल्यू मिलने वाला है आपको, कितना मिलने था, 4 मिलना था, तो 4 भी आपको नहीं मिलेगा, 4 भी जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंस हम लोग -2, x का वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि -2 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो हम लोग कहते कि हाँ वो इंक्लूडेड है, लेकिन क्लोज इंटरवल तो है नहीं, तो क्लोज इंटरवल नहीं है तो हम लोग -2 वैल्यू नहीं ले सकते। अब -2 नहीं ले सकते हैं तो -2 पे ये 4 जो होगा ना, ये मतलब यहाँ पे जो ग्राफ भी नहीं आएगा आपका, तो 4 भी नहीं आएगा आपका, इसका मतलब। अब यहाँ पे देखो 0 तो है हमारे पास, तो 0 पे तो 0 आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि f(x) का मिनिमम वैल्यू बताओ आप, कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो देखो मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मिनिमम वैल्यू तो 0 है आपका, 0 तो मिल जा रहा है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि f(x) का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो सिंस अभी भी ये बाउंडेड है, लेकिन यहाँ पे ना मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4 जो है, अब कोई ऐसा नहीं करेगा कि ये जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 4 आपको मिल नहीं रहा है ना, 4 आपको मिल नहीं रहा है, तो 4 से कम कोई वैल्यू, 4 से जस्ट छोटा वाला वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम के बराबर होगा हमारे पास कुछ,
लेकिन आप ऐसा कोई नंबर बता ही नहीं सकते हो। कौन सा नंबर बताओगे कि 4 से जस्ट छोटा वाला कम हो? 3.999999 कितना करोगे? एक उसमें से जीरो बीच में कहीं डाल देंगे तो उससे भी नंबर मतलब जो होगा, या फिर जितना आप लिखो उसके लास्ट में हम एक और 1 लगा देते हैं, एक और 2 लगा देते हैं, तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो अगेन इस केस में भी हम लोग कहते हैं ना कि मैक्सिमम वैल्यू जो ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा बट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम लोग ओपन इंटरवल दोनों साइड लगा देते हैं तो। आई होप मतलब कि आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। ओके देखो 1 से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो था ना वो तो 0 पे मिल जा रहा था हमारे पास 0। तो 1 पे देखो 1 पे तो 1 नहीं मिलेगा, लेकिन इधर -1 से तो मिल जाएगा ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड से ही सारा कुछ आ जाएगा, -2 से 0 तक जाने में ही सब कुछ आ जाएगा हमारा। ओके और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग इधर। ओके फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। देखो अब अगला मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन दे के रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अगला फंक्शन दे के रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग्स टू क्या हमारे पास? आर। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स का जगह हम लोग ग्राफ बनाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाए तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है आपका। ये बनता है आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनता है। एक्स बिलोंग्स टू आर है यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ दिख रहा है? तो वाई का मिनिमम वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका वाई का मिनिमम वैल्यू, मतलब वाई पे मिनिमम पॉइंट जो है वही वाला मिलेगा। और मैक्सिमम कहाँ? जब ग्राफ आपका इधर चलते जा रहा है तो वाई वैल्यू जब देखोगे, मतलब किसी पॉइंट पे हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे ये वाला देखते हैं, तो वहाँ से आपका वैल्यू मिलता है हमारा। अब मान लेते हैं कि जैसे इन्फिनिटी तक चला गया, तो इन्फिनिटी तक चला गया तो ऐसे वैल्यू जब आप निकालोगे तो इधर भी कहीं बहुत ऊपर जाएगा हमारा। तो अगेन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, आपका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो हम लोग कह देंगे मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि वो तो मिल रहा है हमारे पास, और वो किस पे मिल रहा है? 0 पे मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें कि एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू कह देंगे हम लोग कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा ना ये हमारा। आप कौन सा नंबर बताओगे जो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा? कोई नहीं बता सकते आप। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा बट मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा हमारा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके अच्छा, फिर से हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स तो दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया, और एक्स का वैल्यू जो है ना वो मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया गया -2 से 3 तक, इस तरीके से दे दिया गया। तो -2 से 3 तक की बात की जाए तो जैसे ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, दिस वन इज़ वाई, दिस वन इज़ एक्स। ठीक है, और -2 से 3, -2 से 3 ये आपका, तो -2 से 3 तक का जो ग्राफ होगा आपका, तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका ग्राफ आ जाएगा -2 से 3 तक। तो बाकी जो है उसको हटा देते हैं क्योंकि अब तो ये यहीं तक वैलिड है सिर्फ, तो बाकी को हटा देते हैं हम लोग। चलो ये हट गया हमारे पास। अब इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो ठीक है, मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं कि वाई पे मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है। तो वाई पे देखो मिनिमम जो है आपका वो यहाँ पे दिख रहा है, कितना? 0 दिख रहा है। अब मैक्सिमम कहाँ पे दिखेगा? देखो -2 पे, तो मतलब मॉडुलस ऑफ -2 निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा, और मॉडुलस ऑफ 3 निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 3 आएगा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे आ रहा है, एक्स के एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। तो y का जो मिनिमम वैल्यू आपको मिला वो कितना मिला? 0 मिला, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला? 3 मिला। अब यहाँ पे 3 जो है वो इंक्लूडेड था तो आपको 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, और एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके अच्छा, एक और कर लेते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो आपका कितना है? मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, और एक्स जो है अब की बार एक्स जो है आपका वो जा रहा है आपका -4 से लेके और -2 तक। मान लेते हैं कि -4 से लेके और -2 तक जा रहा है। एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास? मॉडुलस ऑफ एक्स है। ओके तो बनाते हैं ग्राफ। देखो ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, लेकिन ये वैलिड किसके लिए है? सिर्फ अब की बार, मतलब ग्राफ किसके लिए? एक्स का वैल्यू जो है वो -4 से लेके -2 तक ही जा रहा है। तो -4 आपका ये हो गया, -2 आपका ये हो गया, यहीं तक है हमारे पास। तो सिर्फ इस पार्ट में ग्राफ रखते हैं हम लोग, इस पार्ट के ग्राफ को रखते हैं, बाकी जो ग्राफ है उसको हटा देते हैं। ठीक है,
तो बाकी जो है वो आपका हट गया, ये बन गया आपका ग्राफ। ओके, अब देखो यहाँ पे ना तो आपका -2 है और ना -4 है, देखो आप, क्योंकि दोनों पे ओपन इंटरवल लगाया हुआ है, ओपन ब्रैकेट, तो ये और ये भी नहीं होगा। अच्छा, -2 पे आपको वैल्यू कितना मिलता है, मॉड ऑफ -2 कितना होता है आपका 2 होता है, और -4 कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। लेकिन ये भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, इसके बीच के जितने सारे पॉइंट्स हैं, इसके बीच के जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। जितने सारे पॉइंट्स हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर वाई देखा जाए तो वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, वाई जो है वो 2 से लेकर और 4 तक जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई क्या है, एफ है, यानी कि एफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ का मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, तो आपको बार यहाँ पे क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 नहीं बोलेंगे हम लोग। 2 जो है ना वो 2 वैल्यू नहीं ले रहा है, बस 2 नहीं ले रहा है, 2 से बड़ा सब कुछ वैल्यू ले रहा है, तो आप उससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं बता सकते हो ना। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो वो भी हम लोग क्या कह देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आपका, अगेन वही है कि 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास, तो ना तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग गया होगा अभी तक। ठीक है, देखो जब हमारा मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको सब कुछ जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़, क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, क्या होता है, सब कुछ जो होगा ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं, तो यही देख रखा है इसमें। ओके, और ये एक फंक्शन देख रखा है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स देख रखा है। अब एक्स 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो देखो ना तो ये पॉइंट आएगा और ना ये पॉइंट आएगा, तो ना तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा और ना ही देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नीदर द मैक्सिमम वैल्यू नॉर द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आप कोई बता ही नहीं सकते हो जिस पे कि आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं कि हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए होते तो हम लोग बोल देते कि हाँ 0 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा और 1 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर ओपन ब्रैकेट की जगह पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा देते तो वही देखो कह रहा है कि हमारे पास कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन। अब देखो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है वो ध्यान रखोगे आप लोग। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन होता है फंक्शन विच is strictly increasing, which is strictly increasing or decreasing in entire interval, मतलब जो भी इंटरवल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो इस इंटरवल में कंप्लीटली या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ देख रखा है यहाँ पे आपका कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, जिम इट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द मोनोटोनिक फंक्शन देखो क्या है कि या तो इंक्रीजिंग है या फिर क्या है हमारे पास डिक्रीजिंग है। ओके, अच्छा अब ये कह रहा है ना कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन हुआ ना तो वो क्या करेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेगा और कंटिन्यूस होना चाहिए मतलब। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि हम कोई अगर एक ऐसा फंक्शन लेते हैं तो आपको ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ये, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, डेफिनेटली अगर ये ए से बी तक में डिफाइंड है तो एफ ऑफ ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और एफ ऑफ बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है ना तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका एग्जिस्ट करेगा। हाँ डेफिनेटली कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ एंड पॉइंट्स तक कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो एंड पॉइंट्स पे होगा, या तो ए पे मिनिमम वैल्यू होगा या फिर ए पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। देखो ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल है कि ग्राफ हमारा ऐसा इस तरीके का कुछ आ रहा होगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये भी देखो ये भी मोनोटोनिक है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यहाँ पे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एंड पॉइंट्स पे जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो। ये जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, आपकी बार एफ ऑफ ए हो जाएगा और ब्लैक वाले के लिए एफ ऑफ ये जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो एफ ऑफ बी इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और एफ ऑफ ए जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे कह रहा था कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अगर मोनोटोनिक है
तो एंड पॉइंट्स पे जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास, वही कह रहे हैं एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन उन्हें क्लोज्ड इंटरवल हैज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर क्लोज्ड इंटरवल है तभी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में कह सकते हैं कुछ, अदरवाइज हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ओके, चलो ओके, तो यहाँ पे आ जाओ हम लोग बात करते हैं ग्राफ की। तो मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शन है जिसका कि ग्राफ जो है वो क्या है, कुछ इस तरीके का है, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। मान लेते हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये तरीके का है। तो अब यहाँ से देखो कि जो हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है, तो अगर हम इसको ए पॉइंट बोल रहे हैं, इसको अगर बी पॉइंट बोल रहे हैं, इसको अगर बी पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग, और इसको सी पॉइंट बोल रहे हैं, तो ए पे जो है अपने नेबरहुड में ए के अपने नेबरहुड में देखो। ठीक है, ए के अपने नेबरहुड मतलब कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, तो आप अगर थोड़ा सा लेफ्ट आते हो या फिर थोड़ा सा राइट जाते हो, तो ए पे जो भी वैल्यू होगा आपका वो अपने नेबरहुड से कम है। अगर ए से मतलब ये आपका ए पॉइंट है, इस पे जो फंक्शनल वैल्यू होगा, अब थोड़ा सा आगे चले जाओ, ए से थोड़ा सा आगे चले जाओ, तो वैल्यू जब देखोगे तो क्या होगा, उसका ज़्यादा ही आएगा ना। और थोड़ा सा पहले भी आ जाते हो तो उस पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। हम तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही इधर आके रह रहे हैं, वरना वो हम लोग नेबरहुड में करते हैं बिल्कुल छोटे सा इंटरवल, मतलब ए से थोड़ा सा आगे जाएंगे और ए से थोड़ा सा पहले आएंगे, तो उस पर जो वैल्यूज़ होगा आपका वो डेफिनेटली ए से क्या है आपका ज़्यादा है। तो ए पे जो होता है ना, वो हम लोग कहते हैं कि ए पे जो है वो लोकल मैक्सिमम है। ए जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। एक मिनट, ये जो पॉइंट होता है हमारे पास वो क्या होता है, लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है, ये लोकल मिनिमा पॉइंट होता है। ओके, और ये जो वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमम। आप देखो लोकल हम लोग क्यों बोल रहे हैं ना, जैसे ऐसे रियल लाइफ में भी हम लोग मतलब कहते हैं ना कि देखो ये जो है ना वो लोकल नेता है या फिर लोकल गुंडा है। लोकल गुंडा मतलब क्या है कि आसपास में इसका चलता है। ठीक है, और एक होता है ग्लोबल गुंडा। ठीक है, जिसका कि मतलब जिसको सब लोग जानते हैं और सारे गुंडे उसके अंदर आते हैं, ग्लोबल गुंडा। जैसे मूवीज़ वगैरह में हम लोग करते हैं ना कि लोकल होते हैं और फिर उसके बाद एक विलन होता है जो मेन विलन होता है। तो ये जो है ना हमारे पास वो लोकल, आप कह सकते हो कि अपने लोकल में जो है, या फिर किसी को अमीर हम लोग कहते हैं कि ये देखो अमीर है, तो अमीर है इसका मतलब कि क्या वो अपने लोकल में अमीर है ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरे में अमीर है। मतलब किसी गांव में अगर कोई अमीर है तो हम लोग कहते हैं कि उस गांव में ये जो है ना वो अमीर है, यानी कि इस गांव के अगल बगल में जो लोग रहते हैं ना उन सबसे अमीर है ये। तो लोकल इसीलिए हम लोग उसका नाम दे देते हैं कि लोकल। आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसी सोच से हम लोगों ने इसको नाम दिया था ये। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हाँ ये जो होगा ना वो लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि अपने आसपास से इस पे जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो वैसे उसी हिसाब से आप बी वाला पॉइंट आप अगर इधर उधर आओ, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ, तो वैल्यू देखोगे कि क्या होगा आपका, थोड़ा सा कम होता है। तो बी को हम लोग क्या कहते हैं, बी को कहते हैं लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है आपका। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो उसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अगेन सी जो होगा वो भी क्या है आपका, ये भी आपका लोकल मिनिमा है, ये भी आपका क्या है, लोकल मिनिमा है। तो देखो एक फंक्शन के ना किसी इंटरवल में मतलब कि बहुत सारे मिनिमा और बहुत सारे लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं हमारे पास। ये लोकल मिनिमा है अगेन आपका कि तो बहुत सारे लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं आपके। ऐसा नहीं है ना कि एक ही लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा होगा, बहुत सारे इनफाइनाइट लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। मतलब हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ा जाएगा उसमें कुछ फाइनाइट नंबर दिया जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है, क्योंकि हम हर एक फंक्शन का जो ग्राफ बता नहीं सकते हैं, ग्राफ बना नहीं सकते हैं, और ग्राफ बना भी लिया तो मान लेते हैं कि एग्जैक्ट हम पॉइंट पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है। तो डेरिवेटिव का यूज़ करके और हम लोग पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है वो आपका मिनिमम है और कौन सा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है आपका। ओके, तो चलिए आते हैं आगे। एक मिनट हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, तो यही देखो कह रहा है सिमिलरली द फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी। बी में देखो क्या है आपका, नेबरहुड में उस पर जो वैल्यू है वो क्या है आपका, मैक्सिमम है। ओके, तो यही है हमारे पास कि द पॉइंट ए एंड सी, ए और सी पॉइंट जो है वो क्या है आपके
लोकल मिनिमम वैल्यू ले रहा है वहाँ पे हमारे पास, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। ओके, और इसको हम लोग क्या, ये हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे, बी और डी पे। बी और डी पे देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं, लोकल मिनिमा कहते हैं, और बाकी को जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहते हैं। ये जो हुआ हमारे पास पॉइंट, ये जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, अगर आपको मतलब कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जब हमने किया था, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है हमारे पास वो क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास, हमने दिखाना था कि वहाँ से अगर एफ डैश एक्स जो है वो आपका, एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव आता है तो ये आपका क्या देता है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स जब आपका निगेटिव होता है, एफ डैश एक्स जब आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये क्या होता है हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। और एफ डैश एक्स एक्चुअली होता है क्या है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो जैसे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, अब ये पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसका जो स्लोप होता है वो क्या होगा हमारे पास, स्लोप के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार। तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप होता है कि ये जितना भी एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट, यानी कि टैन थीटा जो होता है ना, वो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो अब ये जो एंगल होगा आपका, ये क्या होगा, एक्यूट होगा, और टैन थीटा एक्यूट के लिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा ना इस पॉइंट पे, वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इधर हम लोग कहते हैं कि इधर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप आता है, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। और स्लोप निगेटिव आने का मतलब कि एफ डैश एक्स निगेटिव है। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में जो आपको बताया था हमने, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में जो बताया था, आप ऐसे देखो कि क्या करोगे, आप यहाँ पे चलना शुरू करोगे, तो चलना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, तो क्या करना पड़ रहा है आपका, राइट हैंड साइड में जैसे चलोगे तो क्या कर रहे हो, उतर रहे हो। तो उतर रहे हो तो हम लोगों ने क्या बोला था इसको आपको, कि ये आपका क्या फंक्शन होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से चलना शुरू करो राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या आपका होगा, ये इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा आपका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगेन आप यहाँ से शुरू करोगे तो राइट हैंड साइड जैसे जैसे चलोगे आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो, तो अगेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ से आप ऐसे आगे जाओगे तो फिर से आपको चढ़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीके से चलते जा रहा है आपका, ठीक है। तो वही चीज़ देख रखा है कि डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए डेफिनेशन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।